नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। एक्सपायरी का दिन और मार्केट डेज हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको। निचले स्तरों से 100 अंकों की करीब बढ़ोतरी। निफ्टी आधा फीसदी अप 25,128 के लेवल पर आप देखें तो निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी जो पिछले कुछ सत्रों से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज वहां पे थोड़ी मोमेंटम देखने को मिल रही है। एक डिप आया वहां पे फिर से खरीदारी, ये भी आधा फीसदी चढ़कर 55,885 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप में भी स्ट्रेंथ है। डे हाई पर मिड कैप आधा फीसदी से ज्यादा तेज होकर कर रहा है कारोबार। स्मॉल कैप भी देखिए यहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग 1% के करीब 18,095 के लेवल पर। तो जाहिर तौर पर ब्रेथ देखिए शानदार नजर आएगी आपको। 1832 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी है, थोड़ा दबाव 826 ऐसे स्टॉक्स पर है। तो झुकाव जो है वो ब्रॉडर मार्केट का बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ है। एक बार कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिलायंस जैसा हैवी वेट, जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट, 20% तक का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं वो। उसके बाद से रिलायंस उछल गया। आईसीआईसी बैंक में आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट भी आज कंट्रीब्यूट कर रहा है और एलएनटी भी इस कड़ी में शामिल। एफएमसीजी पैक थोड़ा आज बैकफुट पर, इसलिए एचयूएल आपको नजर आएगा। थोड़ा टाटा कंज्यूमर दिखेगा आपको बैकफुट पर। इसके अलावा कोल इंडिया और इंडसइंड बैंक भी थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट अगर रखेंगे तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स आपको नजर आएंगे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्सिस बैंक की तरफ से साथ मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस लिस्ट में शामिल। जो ड्रैग करने की कोशिश थोड़ा बैकफुट पर इंडसइंड बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको नजर आएंगे। तो ओवरऑल मार्केट की स्थिति अच्छी लग रही है और एक्सपायरी का दिन है, मत भूलिएगा। तो वोलेटिलिटी की भी संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट हाफ कैसे रहेगा मार्केट के लिए, क्या दिशा रहेगी, उस सब पे चर्चा करेंगे। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, साथ ही ऐसे मूड मॉल में कहाँ आप कमाई के मौके ढूंढ सकते हैं, सब पे होगी चर्चा। हमारे साथ हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं, पंकज चांद्रड़ जी, गौरव शर्मा जी, क्षितिजा साल्वी जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का एक बार फिर से और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले पंकज जी आज आपके पास आना चाहूँगी। मार्केट देखिए एक्सपायरी का दिन, स्ट्रेंथ तो नजर आ रही है, एक डिप आई थी और वहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई। कैसा लग रहा है इन लेवल्स पर मार्केट आपको, और यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए श्रेया जी, निफ्टी की बात मैं करता हूँ यहाँ पे 25,150 160 की रेंज में अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। साइडवेज पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है कि 25,050 की जो चट्टान खड़ी थी वहां पे, उसको क्रॉस करके ये चला गया आगे। 25,200 फ्यूचर्स में अगर ये क्रॉस कर देगा तो मुझे लगता है कि एक मार्केट के अंदर एक बड़ी बुल रैली के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। मार्केट में कहीं पे भी शॉर्ट सेल करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर कोई मार्केट के अंदर टिप आता है तो निफ्टी के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी व्यू वही कायम है। जब तक 56,200 क्रॉस नहीं करता है, बैंक निफ्टी के अंदर तेजी के लिए हम लोग थोड़ा रुकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको शॉर्ट करना है। यहाँ पे 56,200 के ऊपर कन्विंसिंगली बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, फिलहाल मार्केट में शॉर्ट करने की कोई राय नहीं है। और बैंक निफ्टी की पर्टिकुलरली बात की जाए तो 56,200 के ऊपर जब निकलेगा तो और यहाँ पे कन्विक्शन बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल स्ट्रेंथ निफ्टी में ज़्यादा नजर आ रही है। गौरव शर्मा जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? आज ब्रॉडर मार्केट में भी बाइंग है। बैंक निफ्टी जो कल चर्चा कर रही थी मैं आपसे, थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, आज वहाँ पे भी स्ट्रेंथ तो दिख रही है। क्या अप्रोच मार्केट पर? मॉर्निंग। कल की तरह और जैसे सप्ताह की शुरुआत से मैंने एक बाय ऑन डिप्स का अप्रोच का बनाए रखा था, हम उसी पे आज भी कायम है। अभी भी मुझे बाजार यहाँ से स्वीट हैंड्स में ही नजर आ रहा है। मेरा टारगेट प्राइस अभी भी इंटैक्ट है फॉर निफ्टी इंडेक्स 25,200 के करीब का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कल के सेशन में बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अच्छे लेवल से बाउंस किया है और जिस तरीके का आज भी मूव दिखाई दे रहा है, जो बिल्डअप अभी मेरे को समझ में आ रहा है, एक बार 56,000 के आंकड़े को क्रॉस करेगा तो 150-200 पॉइंट का इवन इंट्राडे का मूव भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देयरफॉर बैंक निफ्टी में भी हमारा बाय साइड का ही बुलिश व्यू रहेगा। 56,000 के ऊपर हम बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द डे। बुलिश है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे गौरव जी, और कह रहे हैं 56,000 क्रॉस करेगा तो फिर इंट्राडे में 200 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल शॉर्ट जाने की कोई सलाह नहीं, आप लॉन्ग जा सकते हैं मार्केट में। क्षितिजा जी, सेक्टर स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन होगा आपसे। एफएमसीजी पैक देखिए, जिस तरह से कल हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, आज फिर से मुनाफा वसूली। आईटी पैक लेकिन कल भी स्ट्रेंथ था, आज उतनी स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक रुझान कहाँ है आपका ऐसे मूड मॉल में, और पर्टिकुलरली आज ब्रॉडर मार्केट पे आपकी क्या राय होगी?
पहले तो मैं ब्रॉडर मार्केट पे व्यू देती हूँ कि मेरा दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी पे जो व्यू है पॉजिटिव ही बन रहा है, क्योंकि निफ्टी ने 25,000 के ऊपर सस्टेन किया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक 25,300 25,500 का लेवल पॉसिबल है हाईयर साइड में। 24,900 का सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी भी सपोर्ट से बाइंग अच्छी खासी आई है, तो बैंक निफ्टी पे भी व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ बैंक निफ्टी में एक 56,300 का जो हाईयर साइड पे रेजिस्टेंस है वो थोड़ा एक हर्डल है, बट ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है दोनों इंडेक्स पे। इनके सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी के कारण करेक्शन आता है, तो मेरी सलाह रहेगी बाय ऑन डिप्स की। सेक्टर स्पेसिफिक हम लोग देखें तो आज रियलिटी स्पेस में थोड़ा बहुत मोमेंटम दिख रहा है, तो सेक्टर स्पेसिफिक रियलिटी एक अच्छा सेक्टर लग रहा है मुझे आज के लिए। रियलिटी स्पेस पे तो बाइंग है, और अगर सेकेंड हाफ में थोड़ी वोलेटिलिटी की वजह से कोई भी करेक्शन आती है तो एज अ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी उस वक्त अपनाई जा सकती है। क्षितिज जी का ये मानना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और रिटर्न कार्ड की स्थिति पहले आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। क्या फेरबदल वहाँ पे देखने को मिल रहा है या फिर वही स्थिति देखने को मिल रही है? और कड़ा मुकाबला, गौरव शर्मा जी पहले पायदान पर 7.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। दूसरे पायदान पर पंकज आंध्र जी, इनका पोर्टफोलियो 5.25% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो 4.25% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ आपको नजर आएगा। अब पंकज जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। इन्होंने कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ पे कर रहे हैं होल्ड, एग्जिट कर लिया है टाइम टेक्नोप्लास से, बीका जी से प्रॉफिट बुकिंग की है इन्होंने। बताइए पंकज जी, क्या चुना है आपने आज के सेशन के लिए? श्रेया जी, मैं तेजस नेटवर्क के साथ में जाना पसंद करूंगा। काफी बढ़िया सेटअप यहाँ पे नजर आ रहा है तेजस के अंदर। 622 623 की रेंज में इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, 590 का स्टॉप लॉस इसको लगाना है। टारगेट जो है इसके अंदर 720 से 730 के देखने मिल सकते हैं। 720 से लेके 730 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है तेजस नेटवर्क्स में। और देखिए कैसे निचले स्तरों से एकदम से भागा, लेकिन 590 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गौरव शर्मा जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, क्या क्या स्टॉक है, एम्फेसिस, प्रॉफिट बुकिंग, और EIH से भी कर ली इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। गौरव जी बताइए आज के सेशन के लिए क्या ढूंढा आपने? आज भी मैं होटल सेक्टर के साथ ही रहूंगा। कल भी हमने बाय किया था EIH, उसमें बुकिंग कर ली। आज जो शेयर मैं सलाह दे रहा हूँ दैट इज लेमन ट्री होटल्स, बाय की सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस अराउंड 157.70 के अराउंड चल रहा है। 155 का स्टॉप लॉस और 165 तक के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर। लेमन ट्री होटल्स, होटल स्पेस में लगातार अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। आज भी तेजी है, 165 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है लेमन ट्री में। साथ ही आप 155 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। इन्होंने क्या किया है अपने पोर्टफोलियो में, कहाँ से किया है एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग, या कोई काउंटर होल्ड करके चल रही हैं? हेरिटेज फूड्स होल्ड कर रही हैं, ज्योति लैब्स भी होल्ड करके चल रही हैं, वेदांता से इन्होंने कर लिया है एग्जिट। बताइए क्षितिजा जी, क्या स्टॉक है आपके रडार पर आज? आज मेरा पहला स्टॉक रहेगा देवयानी। सो देवयानी मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी बाइंग आई है 1-2 दिन में, तो यहाँ से ऊपर में 184 का टारगेट रहेगा और 172 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाय की सलाह रहेगी 175 से लेके 176 के लेवल पे, 172 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 184 का। 172 का स्टॉप लॉस, 184 का टारगेट एक्सपेक्टेड है दिव्यानी इंटरनेशनल में। यहाँ पे खरीदारी की राय क्षितिजा जी की तरफ से आती हुई। गौरव जी, एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा स्टॉक क्या होगा? दूसरा स्टॉक जो मैंने आज चुना है वो ऑयल एंड गैस स्पेस से है। अच्छी बाइंग नजर में आ रही है इस स्पेस में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये अभी कंटिन्यू करेगा। शेयर का नाम है चेन्नई पेट्रो, बाय की सलाह है। अभी स्टॉक लगभग ट्रेड कर रहा है 675 675 के अराउंड। 660 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रहा हूं एंड 725 तक के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्टॉक से। नाइस, 725 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं चेन्नई पेट्रो से। ऑयल एंड गैस स्पेस में आज अच्छी खासी बाइंग है नज़र आ रही है। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, 660 का आपको मेंटेन करके चलना है फिलहाल। और करीब करीब 0.25% की तेज़ी के साथ पूरा इंडेक्स आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। पंकज जी, आपके भी पोर्टफोलियो में एक और स्कोप स्टॉक बताएं। जी श्रेया जी, चेन्नई के ऊपर ही थोड़ा सा दाव लगा हुआ था, थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगा। चेन्नई पेट्रो भी इनका पिक था, वो तो गौरव जी ने ले लिया पहले। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार, पंकज जी की तरफ से दूसरा स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो। फिलहाल
करते क्लीन साइंस की। आज बाजार के फोकस में हुआ क्या? दरअसल आज कंपनी की 25% इक्विटी ब्लॉक डील होनी थी, लेकिन डेटा के मुताबिक 56% इक्विटी का सौदा हो गया। अब कैसे हुआ, ये पूरा बाजार हैरान है। इसको समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ आखिर क्लीन साइंस में? क्लीन साइंस में हुई है एक फैट फिंगर। फैट फिंगर क्या होता है ये आपको मैं समझाता हूँ। जो ब्रोकर को ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है उसमें अगर कोई बड़ी गलती हो जाती है तो उसको फैट फिंगर कहते हैं, और एग्जैक्टली आज यही हुआ। अगर आप आज की बात करें क्लीन साइंसेज में, तो जानकारी के मुताबिक यहाँ प्रमोटर्स अपना 24% हिस्सा बेचने वाले थे। 9/15 को जैसे ही कंटिन्यूस सेशन शुरू हुआ, डील्स होना शुरू हुई, और जैसे ही ये ट्रांजैक्शन शुरू हुआ 1080 के आसपास, यहाँ लगभग 2 करोड़ शेयर्स का इनिशियल टिक आपको आता हुआ नजर पड़ा। इसका मतलब ये लगभग 24-25% इक्विटी जो है पहले ही 1-2 मिनट में ट्रेड हुई ब्लॉक डील के जरिए। हुआ क्या, जैसे ही 2-4 मिनट 5 मिनट और हुए, 2 करोड़ शेयर 3 करोड़ शेयर के आसपास का और वॉल्यूम हो गया। जो ये जानकारी मिल रही है मैनेजमेंट से, और टीवी 18 के साथ जो बातचीत की मैनेजमेंट ने, उसमें ये बताया गया कि प्रमोटर्स का इंटेंशन था केवल 24% हिस्सा बेचने का, और शायद यहाँ ब्रोकर की तरफ से जो एवेंडस स्पार्क है मैनेजमेंट के हिसाब से, इन्होंने ज़रूरत से दुगने शेयर्स बेच दिए। इसका मतलब ये है 2 करोड़ 2.25 करोड़ शेयर्स की बदली 4.5-5 करोड़ शेयर्स तक शायद बिक गए हैं, और 25% इक्विटी की बदली लगभग 50% इक्विटी बिक गई। यानी आधे कंपनी के शेयर्स और आधी कंपनी की इक्विटी यहाँ बिकती हुई नजर पड़ी। और जैसे ही ये क्लैरिफिकेशन आया मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई हमने 24% बेचने का ऑर्डर दिया था, शायद ज़्यादा शेयर बिक गए हैं, उसके बाद स्टॉक में एक इंट्राडे रैली भी आई। 13-14% का इंट्राडे मूव भी आपको आता हुआ नजर पड़ा। तो फैट फिंगर हुई है, और शायद मार्क टू मार्केट के लिहाज से अगर आप देखें तो 200-300 करोड़ का नुकसान शायद ब्रोकरेज को होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। ऑब्वियसली वेट करेंगे मैनेजमेंट और ब्रोकरेज एवेंडस स्पार्क की तरफ से क्लैरिफिकेशन के लिए, लेकिन हाँ 24% इक्विटी की बदली शायद 48-50% तक इक्विटी बिकती हुई आपको नजर पड़ी, और यही डेटा पॉइंट आउट कर रहा है। फैट फिंगर अक्सर हुआ करते हैं। आप ऑप्शन ट्रेड की बात करें, निफ्टी की ट्रेड की बात करें, तो बहुत सालों पहले और बहुत दिनों पहले यहाँ ऐसे ट्रांजैक्शन भी होते हैं जहाँ गलती से ये जो ह्यूमन एरर बोलते हैं, गलती से ऐसी चीज़ हुई है। तो देखते हैं एक्चुअली क्या होता है यहाँ। लेकिन हाँ, इंट्राडे के लिए तो एक बार स्टॉक स्टेबलाइज होता हुआ आपको नजर पड़ रहा है डेज लो से। बहुत शुक्रिया यतिन जी। गलती भारी पड़ी, 7% तक लुढ़क गया आज के दिन, फिर रिकवरी आफ्टर क्लैरिफिकेशन देखने को मिली क्लीन साइंस पर। अब इस पर चार्ट चेक लेना चाहूँगी। क्लीन साइंस ब्लॉक डील के हिसाब से 24% हिस्सा बेचने की तैयारी थी, लेकिन 56% तक का सौदा हो गया। अब क्लैरिफिकेशन के बाद गौरव जी देखें आप, तो थोड़ा तो रिकवरी देखने को मिल रहा है स्टॉक में, लेकिन यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी क्लीन साइंस पर रहेगी? 1163 के लेवल पर अभी कर रहा है कारोबार। Transparency and technology, which in turn increases trust in the system and a greater investor participation and a deeper and more liquid market, a better price discovery, the lower cost of capital, and in turn, greater investment and innovation. I note that there are interactive sessions on 2 critical areas today. One is on financing the future, and another one on sustained capital formation amidst rising domestic participation. I'm sure the panelists will provide their valuable insights on a range of issues such as mutual funds, AIFs and other new instruments, corporate bond market, municipal and infrastructure financing, investor awareness and education, and responsible diversified investing. Key questions for you to reflect today: which reforms are necessary to incentivize and actively engage capital issuers and long-term investors on a sustained basis for faster capital formation? The second, are our incentives, disclosures, controls, boards, and capabilities aligned to our aspiration of a much larger and deeper capital market? What efforts do we need to make? Innovation. For what? To cut friction, deepening, and diversifying markets. Innovation in capital market must lower friction and compliance costs for issuers,
investors, and intermediaries while managing the risk. It should also provide diverse range of opportunities depending upon risk appetite. That's the bar we must set for ourselves. At SEBI, we have worked to shorten IPO timelines to enable safeguards such as blocking of funds and direct payout, and to establish digital processes that reduce cost and time for everyone. The UPI valid subsystem for SEBI-registered intermediaries will soon be rolled out as a verified payment channel to protect investors in securities market from cyber frauds. It will come into effect as of 1st of October 2025. SEBI has already issued the necessary guidelines in this regard. These steps matter to first-time investors and to institutions that manage risk. Innovative regulatory approach has helped establish new asset classes, new class of investors, and new methods of raising risk capital. AIFs, REITs, InvITs, SIPs, SIFs, PMS, these acronyms now occupy important place in Indian capital market. We need to constantly create new products and new opportunities while co-creating with industry and investors optimum regulations for such growth areas. With a booming IPO market, investors are eagerly anticipating what is next. Yet, pre-listing information is often not enough for investors to take an investment decision. Can we think of an initiative on a pilot basis for a regulated venue where pre-IPO companies can choose to trade subject to certain disclosures? Here are some key challenges. Which are the unnecessary processes and pain points that cause avoidable friction in fundraising, disclosures, and investor onboarding, and how they can be removed? Which emerging areas, products, and asset classes can be developed for creating both demand and supply of capital? तो FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांत पांडे को आप सुन रहे थे और यहाँ पर उन्होंने कैपिटल मार्केट के लिए इनोवेशन ज़रूरी है कहा, साथ ही IPO नॉर्म्स का भी जिक्र किया और निवेशकों के हित के लिए गाइडेंस भी उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। चलिए खाते हैं आपको स्क्रीन पर क्या फेरबदल देखने को मिल रहा है और हफ्ते का चौथा कारोबारी सत्र कड़ा मुकाबला पहले पायदान पर लेकिन बरकरार है। गौरव शर्मा जी 8.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ, दूसरे पायदान पर पंकज रांधर जी 5.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आ रहा है। क्षितिज जी का पोर्टफोलियो करीब 2.25% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों के हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।